लेकिन दादी मैं और रैंप वॉक, दादी देखिए मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तुझसे? मैं कोई मॉडल थोड़ी हूँ। मॉडल के 4 हाथ होते हैं। देख, मैं अभी को ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से भी कम नहीं है। और ये जो बाल खिलार कर आत्माओं की तरह चल रही हैं, तुम मुझसे लाख दर्जे अच्छी हो। पर दादी, परवर कोई नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। बोल, तू मेरा साथ देगी कि नहीं? दादी आप एक बार इनसे पूछ लीजिए ना। अरे उससे क्या पूछना, मैं बोल रही हूँ ना। मैंने अगर कोई फैसला ले लिया तो उसकी क्या मजाल कि मेरे फैसले के खिलाफ चल सके। हाँ, तू बता दे, तू मेरे फैसले को मानती है या नहीं? ओहो दीदी, आप तो इसे गुस्सा करके नर्वस कर दोगे। ये मान गई है। मान गई है ना बेटा? तू करेगी ना रैंप वॉक? हाँ चल। हाँ बोला। हाँ मान ली है, मान ली। थैंक यू बेटा। अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? मुझे शो के लिए रेडी होना और कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए रेडी होने के लिए। तनु, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? ये डिसीजन मेरा नहीं, मेरी वाइफ का है। एंड यू नो कि वो मेरी लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी है, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ती। ऑफ कोर्स आई नो, बट आप जो कह रहे हैं मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्लियरली मुझे बताएंगे बात क्या है? तनु, ऐसा है कि उसने किसी और मॉडल को सिलेक्ट किया है जो अभी के साथ रैंप पे वॉक करेगा। व्हाट? आपने किसी और मॉडल को सिलेक्ट किया मेरे होते हुए अभी किसी और मॉडल के साथ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी दूर से मुझे यहाँ बुलाया और लास्ट मोमेंट में ये सब। श्रेया है वो? नहीं। देन करिश्मा होगी? नहीं। देन ऑफ कोर्स काम्या या शनाया में से कोई होगी। इनमें से कोई भी नहीं। मुझे सिर्फ यही मॉडल्स कंपटीशन दे सकती है। अगर अभी के साथ ये मॉडलिंग नहीं करी तो फिर कौन है वो? वो है गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये इवेंट हमारे कंपनी के बेबी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रखा गया है और इस कंपनी में मेरी वाइफ भी मेरी पार्टनर है और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने यहाँ आके मेरा हौसला बढ़ाया है। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ एक माँ को अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम से फेस होना पड़ता है, और यही सोच को ध्यान में रखते हुए हमने ये नया बेबी प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक अच्छी परवरिश में ये हमारा बेबी प्रोडक्ट हमेशा एक माँ के साथ रहेगा। और ये जान के आपको और भी खुशी होगी कि यहाँ इस स्टेज पर इस प्रोडक्ट को पेश करने के लिए आ रहे हैं लाखों दिलों की धड़कन, रॉक स्टार अभय। Rockstar. Man, rockstar. Love, love, happy love, 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 happy. Let's go. Love, happy love, rockstar. Love, love, rockstar, happy love, rockstar. Love, love, rockstar. और अब उनके साथ जो स्पेशल गेस्ट आने वाली हैं, उनको देखने के बाद आप सब लोगों की खुशी और बढ़ जाएगी, जोश और बढ़ जाएगा। मैं उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो अभी की पसंद हैं, तो जरूर कोई खास बात होगी। सो वेलकम द गॉर्जियस, ब्यूटीफुल अभी's लव, अभी's वाइफ, प्रज्ञा अभी मेरा।
वाओ, व्हाट अ कपल। इनके बीच अगर कोई कमी है तो वो है जूनियर अभी की। अगर जूनियर अभी भी होते तो हमारे प्रोडक्ट का लॉन्च इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तनु का है? ये उस प्रोड्यूसर से पूछिए ना, जिसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। तो तुमने तनु को यहाँ पर आने से मना किया होगा, लेकिन तनु ने तुम्हारी बात क्यों सुनी? और वो है कहाँ? आपको इतनी फिक्र हो रही है तो खुद जाकर ढूंढ लीजिए। तुम सच में जादूगरनी हो। जो काम बड़ी बड़ी मॉडल्स नहीं कर पाए तुमने कैसे कर दिखा लिया। तनु को पीछे करके खुद रैंप पर चल रही हो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन या मार्केट वैल्यू कम हुई ना, तुम्हें बस स्माइल एंड ग्रीट, सब आप ही को दिख रहे हैं। सब मुझे तुम्हारे साथ दिख रहा। और तुम आई क्यों? मैं यहाँ खुद नहीं है, मुझे भेजा गया। सारा नाटक करने की जरूरत नहीं है। कल 4 रिपोर्टर्स ने तुम्हारी इंटरव्यू क्या ले ली? तुमने मन बना लिया ना यहाँ पर आने का? ये तुमने ठीक नहीं किया। पहले तुमने अभी की पर्सनल लाइफ में मेरी जगह ले ली और अब मेरे प्रोफेशनल लाइफ की जगह मुझसे छीन ली। पर तुम्हारी इस खुशी को मैं परमानेंट बनने नहीं दूंगी। तुमने मेरी इंसल्ट की ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो हाल करूंगी, तुम रैंप पे चलने तो क्या अभी के साथ खड़े रहने लायक नहीं रहोगी। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए तालियां बजाई वही लोग अब तुम पे हंसने वाले हैं। हाथ पकड़ो, पकड़ो, वरना रैंप पर चलने की खुशी में कहीं तुम उड़ना शुरू ना कर दो। कि मैंने क्या कर दिया? मैंने उन दोनों को, इसे कहते हैं अपनी टांगों से खुद को गिरा देना। जो पोज मैं अभी के साथ करना चाहती थी, उस चश्मिश ने। तनु, दीदी ना तुझसे कुछ बात करना चाहती थी। बात जरूरी है इसलिए दीदी खुद आई है। इन्हें क्या बात करनी है? कहीं इन्होंने देख तो नहीं लिया कि मैंने प्रज्ञा को जानबूझ के गिराया था? बात कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस तुझे सॉरी कहना है और थैंक यू बोलना है। सॉरी? थैंक यू क्यों? वो दरअसल प्रोड्यूसर ने प्रज्ञा को मेरे कहने पर अभी के साथ स्टेज पर चलने के लिए कहा था, इसलिए मैं सॉरी कहती हूँ कि मैंने तेरे काम में दखल अंदाजी की और तुम्हारी जगह में प्रज्ञा को दे दी। मैं उसे तेरी तरह मॉडल नहीं बनाना चाहती, पर मैं अभी को ये बताना चाहती थी कि उसकी बीवी किसी भी मॉडल से कम नहीं है। और थैंक यू मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तू अपनी जगह छोड़ने को तैयार ना होती तो प्रज्ञा अभी के साथ नहीं जा सकती थी, और जैसे मैंने उन दोनों को देखा है वैसे कभी भी ना देख पाती।